किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की जो फसल है वो लगभग 80 से 90 दिन की हो चुकी है। तो ऐसे में बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि आखिर लहसुन का जो कंद है वो बड़ा कैसे करें और उसमें चमक क्वालिटी कैसे बनाएं। इसके लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है कि महत्वपूर्ण बातें होती हैं उन पर ध्यान देना होता है, और जो महत्वपूर्ण खाद होते हैं उनकी जो पोषक तत्वों की पूर्ति होती है वो भी आपको समय समय पर करनी होती है। तो यदि आपकी जो लहसुन की जो फसल है वो 80 से 90 दिन के आसपास की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी लहसुन की जो फसल है उसमें बन रहा कंद की चमक और उसको बड़ा कैसे बना सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और साथ ही अन्य किसान साथियों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेवा का लाभ ले सके। सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपकी जो लहसुन की फसल है उसमें आपने अगर कैल्शियम नाइट्रेट की पूर्ति कर दी है तो इसके बाद भी आपका जो कंद है वो बड़ा नहीं हो पा रहा है और साथ ही जो चमक है उसमें नहीं बन पा रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो लहसुन की फसल है उसमें आपको पीजीआर का उपयोग करना चाहिए। जो पेक्लोबुट्राजोल की मात्रा वाला आपको पीजीआर लेना है उसका आप स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि जो पीजीआर होता है वो आपकी लहसुन का जो पौधा होता है उसकी जो वानस्पतिक वृद्धि होती है उसको रोकने की क्षमता रखता है। क्योंकि जब आपकी जो लहसुन का पौधा होता है उसमें जो रस होता है वो अगर कंद में उतरेगा तभी आपका जो कंद है वो बड़ा हो पाएगा और चमकदार मजबूत बन पाएगा। तो इसके लिए आपको जो पेक्लोबुट्राजोल लेना है उसकी मात्रा का आपको उपयोग में लेना है। इसके अलावा जो लहसुन का जो पौधा होता है उसमें थ्रिप्स लगने की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो लहसुन का पौधा होता है उसमें थ्रिप्स की जो नियंत्रण के लिए दवाई आती है उसका भी आपको उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा यदि किसान भाइयों आपका यह प्रश्न रहता है कि लहसुन का जो कंद होता है उसको चमकदार कैसे बनाएं, तो उसको चमकदार बनाने के लिए आपको 20% वाले बोरोन का उपयोग करना चाहिए, जो बेस्ट पीजीआर के साथ भी आप कर सकते हो। और साथ ही अपनी लास्ट की जो स्टेज होती है उस समय आप बोरोन का उपयोग कर सकते हो। और लहसुन की जो वैसे तो सिंचाई भी बहुत बार होती है, बुआई से लेकर अंत तक लहसुन की जो सिंचाई है उस पर वो भी बहुत बार की जाती है। बोरोन का भी उपयोग 2 से 3 बार करना चाहिए, जिससे जो लहसुन का कंद बनता है वो काफ़ी चमकदार बनता है। इसके साथ ही जो लहसुन में 80 से 90 दिन के बाद होती है उसके बाद भी यदि आपको जो पीलापन है वो बरकरार देखने को मिलता है तो इसके लिए आपको NPK 13-0-45 का स्प्रे करना चाहिए, जो आपकी लहसुन के लिए आखिरी के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जो लहसुन का कंद बनता है उस समय अगर पौधे में पीलापन आएगा तो लहसुन का जो कंद है वो बड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको NPK 13-0-45 का उपयोग करना चाहिए। साथ ही यदि आपने जो अच्छी मिट्टी में इसकी खेती की है तो आपको सिंचाई प्रबंधन पर भी काफ़ी ध्यान देना है। जो किसान भाइयों आपकी जो लहसुन में कंद बनेगा वो बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। यदि आप ये सब काम अपनी लहसुन की जो फसल है उसमें कर देते हो तो यकीनन आपको जो कंद बनेगा वो बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी थी, लौटेंगे एक और नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।